Assalamu alaikum 6th class. Today is our lecture number 8 of computer. Chapter number 6 operating system. Page number 116. ओके क्लास कल हमने प्रैक्टिस जोन तक रीडिंग की थी. आज हम रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्टली हमारे पास रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का. रीड आउट करते हैं. लेट अस कंसीडर द वर्क ऑफ द स्कूल प्रिंसिपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बेटर. A school functions efficiently with all activities and events carried out smoothly. The principal of a school is responsible for the smooth functioning of the school. ठीक, अब कह रहे हैं कि हम फर्स्टली तो ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल जो है वो एग्जांपल से समझते हैं. जो रोल प्रिंसिपल का होता है स्कूल में वही रोल ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है हमारे कंप्यूटर में. ठीक, अब हमारा स्कूल स्मूथली किस तरह से फंक्शन करता है? प्रिंसिपल की मदद से, क्योंकि प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है ना स्मूथ फंक्शनिंग का. ठीक, he she manages the different resources like teachers, office clerk, other employees, students and the school infrastructure in order to yield result. ठीक, वो सब चीज़ें मैनेज करता है. ठीक है, प्रिंसिपल ये तमाम चीज़ें मैनेज करता है तो तभी स्कूल स्मूथली रन होता है. Some important roles carried out by the school principal included supervising the teaching and the learning that take place in the school, hiring teachers for the various subjects to be taught in the different classes, facilitating parent-school interaction, ensuring safety in the school premises and the conveyance, handling disciplinary issue, revising policies and procedures, and looking after several school facilities, making decision on matter like the share of fee to be allocated to the school development funds. ठीक, जिस तरह से प्रिंसिपल सुपरवाइज करता है ठीक है टीचिंग को और हायर करता है न्यू टीचर, इंश्योर करता है सेफ्टी को स्कूल की और डिसिप्लिन को हैंडल करता है. ठीक है, और जितने भी प्लान्स और पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं और फ़ी के चलान वगैरह ठीक है और उसके शेयर जो से स्कूल के डेवलपमेंट फंड में जाते हैं. उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का भी रोल होता है हमारे कंप्यूटर में. एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू हैंडल द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड सम सर्विसेज टू द कंप्यूटर प्रोग्राम. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सबको वो हैंडल करता है. एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ primarily 3 important roles to play. These include managing a computer resources, for example CPU, memory, disk drives and the printers, establishing an efficient user interface, carrying out and providing services for the application software. ठीक, अब यहाँ पर हम उसके फंक्शंस को रीड आउट करते हैं. उसके फंक्शंस क्या? सबसे पहले है मेमोरी मैनेजमेंट, देन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके बाद है फाइल फोल्डर मैनेजमेंट, प्रोसेस रेंडर सिक्योरिटी एंड द प्रोविजन ऑफ वाइबल इंटरफेस. फर्स्टली हम मेमोरी मैनेजमेंट से रीड आउट करते हैं. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मेमोरी को मैनेज करता है. ठीक, ईच एप्लीकेशन रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. ठीक है, अब कंप्यूटर की दो तरह की मेमोरी होती है. एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी में हमारी रैम और रोम वगैरह आ जाते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में हमारी हार्ड ड्राइव्स और फ्लॉपी वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं. ठीक, अब क्या है जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको रन होने के लिए प्राइमरी मेमोरी उनको एग्जीक्यूशन के लिए प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत होती है. ईच एप्लीकेशन रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. ठीक, we can aware that the computer system consists of primary and the secondary memory. ठीक, with its primary memory being limited, when different application requires for memory to run, it is the operating system which decides and distributes memory to the running program. ठीक, तमाम एप्लीकेशंस को ज़रूरत होती है प्राइमरी मेमोरी की यानी कि रैम रोम की. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है कि वो उनको ये उसकी मेमोरी देता है. ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर द मेमोरी टू रन, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द मेमोरी टू द रनिंग प्रोग्राम. For example, in the case of the air traffic control, the person in charge decide which plane can take off and which can land when
ऑन द रनवे। ठीक, जिस तरह से एयर ट्रैफिक में होता है उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम में भी उसका यही रोल है कि वो सबको मेमोरी देता है। नेक्स्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट। A computer system has different equipment attached to it like the DVD drive, mouse, printer, scanner, etc. These components need to be handled correctly for the efficient functioning of the system. ठीक है, different components attach, different equipment attach होते हैं और सबके लिए सबको हैंडल करना अफेक्शनेटली किसकी ड्यूटी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। दिस इज टेकन care by the operating system. The various resources send requests to the operating system. From time to time, the operating system listens to the request and provide the required resources. For example, at an airport, if an aircraft is about to land on the runway, the pilot may require immediate instructions from ATS to land safely. ठीक, अब यहाँ से उन्होंने एग्जांपल दी है एयर ट्रैफिक की। कह रहे हैं कि जब एयरक्राफ्ट लैंड होने लगते हैं, ठीक है, जैसे एरोप्लेन लैंड होने लगता है तो पायलट को ATS की इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। ATS स्टैंड्स फॉर एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक, इसकी इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है ताकि लैंडिंग सेफली हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फाइल मैनेजमेंट। फाइल कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, फाइल में क्या होती है? प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है। द फाइल मैनेजमेंट ऑपरेशन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन परमानेंटली। उसका फर्स्ट काम क्या है कि इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करना इन अ मेमोरी लोकेशन ऑफ द सिस्टम एंड द रिट्राइवल का मतलब होता है वापस लेना। ठीक है, जब उसको ज़रूरत हो उसको वापस लेना। of the same at any time of accessing the memory location in which the file is stored। ठीक, जहाँ पर स्टोर की हुई है वहाँ से उसको वापस लेना। ये किसकी ड्यूटी है? किसकी मदद से हम लेते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की। टास्क लाइक क्रिएटिंग न्यू फाइल्स, नेमिंग एंड रीनेमिंग अ फाइल, moving a file from one location to another, and the editing the contents of the file etc. are also performed by the operating system। ठीक, in our previous example, the ATS knows the exact location of an aircraft in the hangar and manages the departure of flights based on this knowledge। ATS के पास तमाम नॉलेज होता है। इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भी फाइल्स का सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, कौन सी फाइल कहाँ पर स्टोर है। ठीक, यहाँ पर साइड पर रिट्राइवल का मीनिंग भी लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग बैक फ्रॉम द समवेयर। ये आपने कीवर्ड लर्न करने हैं। ठीक, प्रोसेस मैनेजमेंट। कंप्यूटर आर डिज़ाइन टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ सिंगल टाइम। कंप्यूटर अब जो डिज़ाइन हो रहे हैं, ठीक है, वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो मल्टीपल टास्क एक ही वक्त में कर सकें। ठीक है, अ टास्क इज़ आल्सो नोन एज प्रोसेस। हैंस एट एनी गिवन टाइम मल्टीपल प्रोसेसेस रन इन द कंप्यूटर। ठीक है, एक वक्त में डिफरेंट प्रोसेसिंग या डिफरेंट टास्क कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है। यू कैन कंपेयर दिस सिचुएशन टू अ टाइम व्हेन न्यूमरस थॉट एंटर योर माइंड एंड योर माइंड बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी सिंक्रोनाइजेस एंड प्रोसेसेस ईच थॉट। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह से हमारे दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं और हम काम किस पे करते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा अहमियत रखता है। ठीक है, इन द सेम मैनर the operating system grants the CPU a time slot for the successful execution of the processes। यहाँ पर synchronize का मीनिंग भी लिखा हुआ है, cause to occur or operate at the same time or rate। ये आपने लर्न करना। नेक्स्ट है आपका रेंडर सिक्योरिटी। व्हेन अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड ओवर एन ओपन नेटवर्क इट इज़ मोर वल्नरेबल टू अटैक फ्रॉम हैकर्स। जब ओपन नेटवर्क से हम अटैच करते हैं तो हैकिंग होने का ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है, ज़्यादा सिस्टम हैक हो सकते हैं तब जब ओपन नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। दस इट इज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जो सी सिस्टम को सिक्योर रखें फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज़र। ठीक, each operating system should provide the facility of creating a user ID and password for different
users. This helps the user in preventing sensitive data from getting stolen. ठीक, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी फैसिलिटी देता है यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने की, जिसकी मदद से हम अपना डाटा जो सा होता है उसको स्टोल होने से बचा सकते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सर्विसेज लाइक क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग यूज़र आईडीज़ एंड पासवर्ड्स। ठीक, वो उसको क्रिएट करने की भी परमिशन देता है और उसको डिलीट करने की भी। सम multi-user operating system also provide the services of granting and revoking rights in the sense that they decide whether a user can access a resource or not. Next है आपका provision of viable interface। यहाँ पर आपके कीवर्ड भी लिखे हुए हैं, unauthorized, not having official permission or approval, viable, possible to easily accomplish। यानी कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमें उस तरह का इंटरफेस देता है जो हमारे लिए जिसको हम इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, ह्यूमंस एंड मशीन आर डिफरेंट एंड दस कैन नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद ईच अदर। ठीक, टू क्लोज दिस गैप बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन ब्रिज। ठीक है, ह्यूमन और कंप्यूटर, ह्यूमन और मशीन या कंप्यूटर या कोई और भी मशीन डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकती। यहाँ पर मशीन कंप्यूटर को बोल रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते। उनको अट्रैक्ट करने के लिए, एक दूसरे इंटरेक्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक, नेक्स्ट क्या है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस इन द वर्ल्ड लाइक नेचुरल ब्रिज, अ ट्री, अ मैन मेड ब्रिज, लाइक अ केबल स्टेड वन and etc. The material used to build a bridge and its structure determines its function. Similarly, an operating system provides different types of interface with some standard commands that enable our users to feed instruction into and interact with the computer system. Okay class, यहाँ तक डेट मेंशन करें। आपने यहाँ तक रीडिंग करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी रीडिंग में से भी ढूंढ के लर्न करने हैं और आपके जो कीवर्ड्स गिवन हैं आपने उनको भी लर्न करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।